वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हिंदी में अगर हम कहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम इन तीनों को निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब दो संख्याओं का हमने किया था, सेम वैसे ही तीन संख्याओं में भी करेंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा, देख लेते हैं उसे। सबसे पहले संख्या कौन सी है? 12, 15 और 21। हमें इन तीनों का फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ रफ में कर लेते हैं 12 का गुणनखंड। अगर 12 को हम स्टार्ट करें 2 से, तो 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा, फिर 3 से ही कटेगा। इस तरीके से 12 के फैक्टर्स मतलब कि 12 के गुणनखंड वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। नेक्स्ट है 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5 मतलब 3 और 5। तो 15 के फैक्टराइजेशन में अपने पास आया 3 गुणा 5। लास्ट है 21, 21 का करेंगे 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, लास्ट में आएगा 3 और 7। तो 21 के फैक्टर्स आए अपने पास 3 और 7। फिर तो जैसे पहले भी यही था कि आपको 3 संख्याएं दी होगी हैं, सबसे पहले आपको उन सब का ऐसे फैक्टराइजेशन करना है। जो भी गुणनखंड आए वो उनके सामने लिख लेने हैं। फिर एचसीएफ आता है। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, इन तीनों लाइनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ है। जो कॉमन का मतलब जो तीनों में हो। तो देखो ऐसा क्या है जो तीनों में है? 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में कॉमन है, इसलिए ये हो गया अपना एचसीएफ। कुछ और भी कॉमन हो तो वो भी यहाँ गुणा होता रहेगा। और देखते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इधर है तो इनमें नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, मतलब और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में सिर्फ 3 ही रहेगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले तो जो एचसीएफ है उसी को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बच गया, क्या बचा हुआ यहाँ पर? 2, 2, 5, 7। कॉमन वाले को छोड़ देना है क्योंकि वो तो एचसीएफ में चला गया। उसके अलावा जो बच गया वो सब इसके साथ आ जाएंगे, 2, 2, 5 और 7। तो इनको यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, सब आपस में गुणा होंगे, यही अपना एलसीएम बनेगा। तो अब इनको आपस में गुणा करते हैं। 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 2 पंजे ये हो जाएगा 10, और लास्ट में है 7, 7 छिंग 42, और 7 में 10 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 420 हो गया हमारा एलसीएम। तो ये यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब लास्ट में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना कैसे है, तो लिखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ जो तीनों संख्या हमें दी गई है उन तीनों का 12, 15 एंड 21। मतलब कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसके आगे आएगा R3 एंड 420। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 आर 3 एंड 42। मतलब कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 है। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 और 29। इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से निकालना है, पहले उसी का नाम लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद 17 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो ये किसी से नहीं कटता, 17 एकम 17 ही होगा। ऐसे ही 23 एकम 23, ऐसे ही 29 एकम 29। मतलब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी और से कटते ही नहीं, इसलिए इनके फैक्टराइजेशन में ये इन्हीं को लिख करके साथ में गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। तो जिसके जो संख्या किसी से नहीं कटती उसके साथ 1 लगाया जाता है ताकि वही एक कॉमन बन जाए। तो यहाँ पर एचसीएफ में वही 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम का वही तरीका, पहले एचसीएफ को लिखो, फिर जो संख्या बच गई, 17 पूरा बच गया, 23 पूरा बच गया, 29 पूरा बच गया, तीनों को एक लाइन में लिख लिया। और फिर पहले 17 और 23 का गुणा किया तो 391, फिर 29 से गुणा किया तो यह आ गया 11,339, और
इस तरीके से ये हमारे आंसर हो गए। HCF एंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 आर 1 एंड 11,339, मतलब कि 17, 23 और 29 का HCF 1 और LCM 11,339 है। ये सेम पैटर्न हम अब थर्ड क्वेश्चन में भी अपनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बहुत ही छोटी संख्या है 8, 9 और 25। पहले उसी मेथड का नाम लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर तीनों का गुणनखंड किया, 8 का किया 2 से तो 4 आया, फिर 2 से किया तो 2 आया, तो 2 2 गुणा 2 सब एक साथ लिख लिए। फिर 9 का किया तो 3 गुणा 3 आया, 3 गुणा 3। 5 का किया, 25 का किया 5 गुणा 5 आया, लिख लिया। अब हमने यहाँ देखा HCF के लिए कुछ भी कॉमन नहीं था इनमें, तो इसलिए जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ हम गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 लगा लेते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, तो संख्या वैसी की वैसी रहेगी और हमें कॉमन का 1 भी मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ मल्टीप्लाई 1 लगाना है आपको, और फिर वही 1 आपका कॉमन हो जाएगा, बन गया HCF। LCM में जो बच गए, ऊपर 3 बचे तो 2 2 2 3 बार, 2 2 2 3 बार, फिर 3 3 2 बार, 3 3 2 बार, 5 5 2 बार, 5 5 2 बार, सबको मिला के एक लाइन में लिख लिया। ये तो वही 2 2 2 3 बार गुणा होंगे वही 8 बनेगा, 3 3 गुणा वही 9 बनेगा, 5 5 25 बनेगा। सबका आपस में गुणा करेंगे, पहले 8 और 9 का किया 72, फिर 25 से किया 180। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिए हैं, और लास्ट में उसी को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। HCF एंड LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 आर 1 एंड 180। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा एक नया केस देख लेते हैं। यहाँ हमें एक और चीज़ नोट करनी है, वो ये कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिले, मतलब 6 जिसका हमने फैक्टराइजेशन किया 2 और 3 आया, 98 का 2 7 इंटू 7 ये आ गया, और 1050 का 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 इस तरीके से आ गया। अब यहाँ आप देखोगे कुछ नई सिचुएशन। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये तो हो गया अपना 2 कॉमन। अब कुछ और ऐसा जो तीनों में हो, ध्यान रहे HCF वही होता है जो तीनों में हो, 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। तो देखो 3 यहाँ है, इधर नहीं है, इधर है लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि तीनों में चाहिए, ये तो 2 में है। 7 इधर है, इधर है, 2 में है लेकिन 3 में नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर 2 में कॉमन दिखे तो उसको यहाँ नहीं लेना है। HCF में तो वही कॉमन आएगा जो तीनों में हो। अब LCM में देखेंगे तो LCM में भी कुछ नया है। यहाँ पर नया यह है कि LCM निकालते हैं तो सबसे पहले तो वही HCF लिखेंगे हम। अब देखना है, नियम ये था कि जो कुछ बच गया उसको सबको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक और चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी है कि HCF को लिखने के बाद अगर कोई ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 लाइनों में है तो उसको यहाँ हम एक बार लिखेंगे, सबको सेम टू सेम नहीं लिख लेंगे। जो कम से कम 2 लाइनों में है, चाहे इन दोनों में हो, चाहे इन दोनों में हो, चाहे इन दोनों में हो, उसको यहाँ एक बार लिखा जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक पहली लाइन में, एक लास्ट वाली लाइन में, तो इसको यहाँ एक बार लिखेंगे। और 7 दूसरी लाइन में भी है, तीसरी लाइन में भी है, इसको भी एक बार लिखेंगे। और कुछ ऐसा जो 2 लाइनों में हो, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं, मतलब और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बाकी जो बच गया इसको हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन थोड़ी ये भी होती है कि 3 2 लाइनों में था, एक बार लिखा, 7 2 लाइनों में था, एक बार लिखा, 5 2 बार है तो क्या इसको भी एक बार लिखा जाएगा? नहीं, 5 2 बार तो है लेकिन है तो एक ही लाइन में ना। तो जब एक ही लाइन में कोई कितनी बार भी हो उसको उतनी बार ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर 2 लाइनों में कोई संख्या हो तो उसे एक बार लिखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ एक ही लाइन में 5 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार ही आएगा, एक ये 7 और 2 बार 5, ये ऊपर वाला 7 अकेला रह गया, ये आएगा। फिर नीचे वाली लाइन में 2 बार 5 रह गए, ये आएंगे। अब इन सब का गुणा कर लेना है, वो LCM होगा, बाकी तो सेम ही है। तो यही चीज़ आपको समझानी है। एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। HCF में हम वही लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। LCM में पहले HCF को लिख लिया, फिर देखेंगे कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लाइनें में हो, कोई सी भी 2, चाहे ऊपर वाली 2, चाहे नीचे वाली 2, चाहे एक ऊपर वाली लाइन में हो, एक नीचे वाली लाइन में हो। 2 में है तो उसे एक बार लिखेंगे, लेकिन अगर एक ही लाइन में कोई 2 बार है तो उसे 2 बार ही लिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी कभी भी।